ओके, तो कल हम बात कर रहे थे क्लार्क हल की। किसकी बात कर रहे थे? क्लार्क हल की। किसकी बात कर रहे थे? क्लार्क लियोनार्ड हल, पूरा नाम है इनका क्लार्क एल हल। और इनकी एक खास बात जो लास्ट में हमने करी थी वो था इनका होम्योस्टेसिस साइकिल। कौन सा साइकिल? बोलो सब लोग, होम्योस्टेसिस बोलो। ओके, होम्योस्टेसिस साइकिल। कौन सा साइकिल? होम्योस्टेसिस साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समसंतुलन चक्र। क्या बोलते हैं? ओके, इसमें 6 बिंदु है। कितने? शुरुआत होती है आवश्यकता से। किससे? ये आपके साइकिल मोटिवेशन में भी आता है परीक्षा में, और क्लार्क हल की लर्निंग थियरी में भी आता है। इसको याद रखने का शॉर्ट न्यूमेरिक्स हमने आपको बताया था, एक याद है आपको? NDAGAR या NDA गार। बोलिए NDA गार। तो सबसे पहले था एन का मतलब नीड। नीड को हिंदी में क्या बोलेंगे? आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? हमारे शरीर में किसी चीज की कमी या फिर अति। वेरी गुड। जब कमी या अति होती है तो वो कहां होती है? फिजिकली होती है। कहां होती है? फिजिकली। ध्यान देना। लेकिन इसका असर क्या होता है? फिजिकल और मेंटल दोनों जगह होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ये जो कमी होती है ना शरीर में किसी की, या अति होती है, तो इससे टेंशन बिल्ट होती है। क्या बिल्ट होती है? मैडम ध्यान दो आप। हाँ, पहले इसको देख लो, उसको छोड़ दो। टेंशन बिल्ड होती है। टेंशन कहां होती है? तन में कि मन में? दोनों जगह होती है। कहां होती है? दोनों जगह, जिसको बोलते हैं साइकोफिजिकल टेंशन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मनोदेहिक तनाव। क्या बोलते हैं? या फिर मनोशरीरीय तनाव। क्या बोलते हैं? ओके, मनोशरीरीय तनाव को हम बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में चालक। क्या बोलते हैं? चालक का दूसरा नाम है अंतर्नोद। बोलिए, एक और नाम है प्रणोद। ओके, चालक, अंतर्नोद, प्रणोद को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं? और ड्राइव को इंडिकेट करेंगे डी से। ये ड्राइव क्या होता है? ड्राइव वो स्टेट है जिसमें इंसान व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, अधीर हो जाता है, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। आपको कोई बोले क्या हुआ आपको, तो आप बोलते हैं साहब मुझे भूख लगी, प्यास लगी, नींद आ रही है। भूख, प्यास, नींद, ये तमाम चीजें ड्राइव हैं। ये क्या है? ड्राइव हैं। फिर ड्राइव थोड़ी सी ऐसी स्टेज है जो लेटेंट रहती है, वो बस उछालती नहीं है। फिर उछालने के लिए एक और काम होता है जिसको अराउजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराउजल वो है जिसमें आग लग जाती है, अब रहा नहीं जाता, कर ले कुछ। अब रहा नहीं जाता, कर ले कुछ। किचन में जा, तोड़फोड़ कर, बस खाना चाहिए, या बहुत तेज वॉशरूम लगा है तो भाग यहां से। रहा नहीं जाता, कुछ अब करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अराउजल। क्या बोलते हैं? और अराउजल को हिंदी में बोलते हैं उद्वेलन। क्या बोलते हैं? तो ND के बाद अराउजल का क्या आ जाएगा? ए। तो ये हो गया NDA। क्या हो गया? NDA। एक मोटिवेशन में NDI साइकिल पढ़ते हैं, वो डिफरेंट है, हिलगार्ड का है वो भी कराएंगे आपको मोटिवेशन में। तो NDA 3 याद रहेगा। अब अराउजल में हम चल पड़े, किसकी ओर चले? हाँ, लक्ष्य की तरफ चले। लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य क्या है? जो हमारी इन चीजों को शांत कर दे, हमारी बेचैनी को मिटा दे। तो लक्ष्य, अगर भूख लगी तो भोजन है, प्यास लगी तो पानी है, वॉशरूम लगा तो टॉयलेट है। सिंपल, वॉशरूम है मतलब बाथरूम लगा तो वॉशरूम है। अतिदीत होती है ना। तो फिर हमारा हर कदम उस मंजिल की तरफ ही होता है। जैसे आजकल आपका लॉन्ग टर्म में हर कदम आपकी जॉब की तरफ है, वो भी मंजिल है। तो वैसे हर कदम हमारी मंजिल की तरफ होता है, और मंजिल की तरफ जो हमारा कदम बढ़ता है उसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्या बोलते हैं उसको? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो इसको इंडिकेट करते हैं जी से। किससे करते हैं? जी से। फिर हमको मिल जाती है मंजिल। क्या मिल जाती है? मंजिल। तो भूखे हैं तो मंजिल क्या है? भोजन। प्यासे हैं तो मंजिल क्या है? पानी। और इस मंजिल को होम्योस्टेसिस की भाषा में बोलते हैं अचीवमेंट, उपलब्धि। क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। तो अचीवमेंट के लिए ए आ गया। और जब भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल जाए तो फिर वो आवश्यकता, वो अराउजल, वो ड्राइव शांत हो जाता है। उसमें वृद्धि होती है कि कमी? कमी होती है, जिसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का बनता है आर। रिडक्शन इन अराउजल, रिडक्शन इन ड्राइव, या रिडक्शन इन नीड। सुन रहे हो मेरी बात? तो यहां आके फिर हमारा शरीर क्या हो जाता है? शांत। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कोई आवश्यकता आती है, फिर ड्राइव होता है, फिर अराउजल होता है, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है,
फिर अचीवमेंट होता है, फिर रिडक्शन हो जाता है, शांति मिलती है। ये चक्र चलता रहता है, जिसको क्लार्क हल ने बोला होम्योस्टेसिस साइकिल। क्या बोला? शरीर का संतुलन चक्र। क्या बोला? ओके, इसके लिए जाने जाते हैं क्लार्क हल। कौन? अब परीक्षा में बहुत बार ऐसे सवाल है कि कौन सा विकल्प सही है। आप सुन रहे हो मेरी बात? गरिमा, ध्यान दो तुम, कि आपको ये 6 स्टेप दे दिए है ना, तो कई बार 6 के 6 स्टेप नहीं देते, 6 में से कोई 4 स्टेप दे देंगे और बीच में से कुछ मिस कर देंगे, पर वो कोई बात नहीं, पर सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए। जैसे ऑप्शन 1 में दे दिया आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर चालक, तो वो गलत हो जाएगा। ये उसी को पता लगेगा जिसको पता है कि एनडीए GAR, एनडीए गार का सीक्वेंस ये होता है। बात समझ में आ गई आपको? और जिस ऑप्शन में सीक्वेंस सही हो, आवश्यकता, उद्वेलन, उपलब्धि, उद्वेलन में कमी, तो फिर ये सही माना जाएगा, भले ही बीच में से कुछ स्किप है, कुछ मिस है। बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है? ओके। तुम रोज नहीं आती हो ना, इसलिए कम आ रही है आपको। आया करो, डेली आती हो। फर्स्ट डे, अच्छा वो कहां गई जयश्री तुम्हारी फ्रेंड? उस दिन तो बहुत उछल रही थी, आई नहीं हो। अच्छा, बाद में आएगी, कोई बात नहीं, आप रोज आया करो। पहला दिन है, ओके। क्या सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री है। चलिए, एडमिशन लिया तो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आई हो। विजिटिंग मतलब विजिट करने आई हो खाली, क्या इरादा करके आई हो? ओके, हाँ, कर लो। चले आगे। हाँ, वो जाएगी, मैडम के पास बैठाते हैं उसको, पकड़ लेना उसको। वो एक कभी कभी आने वाली और पीछे से जाने वाली लड़की बैठी है, वो लास्ट में इसलिए बैठती है कि सर उधर घूमे कि मैं जाऊं। ओके, चलिए आज चले आगे। अब एंडिंग है और अब कुछ सिद्धांत बचते हैं। एक तो कूट लेविन बचते हैं। कौन? कूट लेविन का बहुत नाम सुना होगा, है ना। इनकी कुछ बातें हम करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है। एक एडविन गुथरी का छोटा सा सिद्धांत है, और एक आपको डेविड कोल भी पढ़ाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है पिछले 2-3 साल से। सीटेट में 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, तो अपने भी आएंगे। डेविड कोल का मॉडल करवाएंगे आपको। और फिर एक आध चीजें बचती हैं, क्रॉस प्रोब लर्निंग, जिसमें सवाल गलत होता ही होता है सबका, केवल आपका ही सही होगा, वो भी करवाएंगे। एक लर्निंग कर्व भी बताएंगे आपको। एक रॉबर्ट गेने की हायरार्किकल लर्निंग भी है। तो अभी कम से कम ये मानो 10 दिन में ये अधिगम पूरा होगा। फिर कुछ क्लासेस बढ़ाएंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे। ओके, चलिए, तो पहले कूट लेविन कर लें, एडविन गुथरी के कूट लेविन कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो अब ये सिद्धांत इस तरह से पढ़ते हैं, हम उनके नाम से ही पढ़ते हैं। कूट लेविन का सिद्धांत। कूट लेविन का सिद्धांत, थियरी ऑफ कूट लेविन या कूट लेविन्स मॉडल। कूट लेविन नाम सुना है? कूट लेविन के दोस्त थे वर्दीमर कोपका कोलर, ये उनके साथ काम करते थे, इसलिए बहुत बार इनको गेस्टाल्टवादी भी बोलते हैं। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक और केंद्रीय और क्षेत्रीय सिद्धांतों की श्रेणी में रखते हैं। कौन से? तरल, हाँ, तरल रूप नहीं है, तल रूप है। यस, ये भी मैथ्स के हैं। आप लोग मैथ्स की हो तुम सुनीता? टोपोलॉजी, यस। क्या होता है टोपोलॉजी? बताता हूं। ओके, कूट लेविन का सिद्धांत लिखा सबने? तो पहली बात लिखो। पहली बात है, इनकी 2 बहुत मशहूर किताबें हैं और दोनों बहुत ही कोई बात कहती हैं, आपको कोई बात याद रह जाएगी। तो लिखो, पहले लिखो आप, इनकी 2 बुक्स हैं। बुक्स। पहली बुक का नाम 1936 में आई थी, द प्रिंसिपल, ऐसे लिखता हूं मैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल
द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये इनकी पहली बुक है जो 1936 में आई थी, 40s में, द प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। और दूसरी इनकी बहुत मशहूर किताब है, आपने सुना होगा, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। कमाल की बात, दोनों ही कमाल की बात। 1951। बस ना, नाम लिखना अब ऐसे ही है। ओके, क्या बात नहीं, मैं बोला ना, मेरा एक कजन ब्रदर है, वो गांव में मकान बनवा रहा है। हमारा कजन ब्रदर, हालांकि उसके गोवा में, सूरत में मकान है, पर वो कह गांव में बनाऊंगा, तो उसने वो, हाँ, पायो भरे हो, हाँ, आपको बुला लेंगे सब। अच्छा, ओके, पढ़ाने दो। बोलो दो किताबें, पहली बुक का नाम बोलो जल्दी। द प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी कब आई थी? 1936 में। और दूसरी बुक का नाम फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस कब आई थी? 1951। तो देखो, पहली बुक में आपको पकड़ना है टोपोलॉजी। सुन रहे हो मेरी बात? टोपोलॉजी इनके सिद्धांत का भी नाम है, और टोपोलॉजी से आप आराम से कूट लेविन का नाम जोड़ देना। टोपोलॉजी क्या है अभी बात करेंगे, जिसको हिंदी में अभी सुनीता कह रही थी, वो तल रूप है, तल रूप को इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी बात, दूसरी बुक है सोशल साइंस, तो याद रखना इस शब्द को। तो ये बात याद आ रही है किसी को जो अपने यहां परीक्षा में आई है? कूट लेविन के बारे में पता है आपको? कूट लेविन सोशल साइकोलॉजी के फादर हैं। कूट लेविन कौन है? सोशल साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? समाज मनोविज्ञान। ऐसा प्रश्न अपने आरपीएससी में आया है। समाज मनोविज्ञान के जनक कौन? कूट लेविन। तो नीचे लिख लो ये बात, नोट। कूट लेविन समाज मनोविज्ञान, ब्रैकेट में भी लिख लो सोशल साइंस, माफ करें, सोशल साइकोलॉजी, साइंस नहीं। कूट लेविन समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। कूट लेविन समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। कभी आपने ऐसा पढ़ा है? एक्शन रिसर्च पढ़ा था, एक्शन रिसर्च टॉपिक था ना रीट में, याद आ रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान याद आया आपको? किसने दी? शिक्षा के क्षेत्र में किसने लागू किया था? याद करो। नो। क्रियात्मक अनुसंधान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कूट लेविन का नाम भी आता है। इन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में एक्शन रिसर्च को अप्लाई किया था, और शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे ने दिया था ना, स्टीफन एम कोरे। तो कूट लेविन की बहुत सी बातों में एक एक्शन रिसर्च भी है। अभी नहीं पढ़ेंगे हम उसको, एक्शन रिसर्च भी इन्होंने दिया। कूट लेविन एक ग्रुप डायनेमिक्स, कभी अपने सिलेबस में टॉपिक आता था ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गतिशास्त्र, वो भी इन्होंने दिया है। और कूट लेविन ने बहुत बेहतरीन चीज दी है, फील्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फील्ड थ्योरी। और फील्ड थ्योरी का ही एक नाम है टोपोलॉजी। क्या नाम है? टोपोलॉजी। इनका सिद्धांत क्या कहता है? अभी तक हमने केवल दो बातें देखी है। एक तो इनकी दोनों बुक, बोलिए पहली बुक का नाम, ओके, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, याद रहेगा टोपोलॉजिकल। और दूसरी बात फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। और इस सोशल से क्या बन गया? कूट लेविन किसके जनक हो गए?
समाज मनोविज्ञान के जनक हैं, इंग्लिश में सोशल साइकोलॉजी के जनक हैं। बात समझ आई? अगली बात, और अगली बात लिखें आप। सॉरी, कूट लेविन के अनुसार, कूट लिखो, ऐसा लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं। कूट लेविन के अनुसार, कूट लेविन के अनुसार सीखना, कूट लेविन के अनुसार सीखना संज्ञानात्मक संरचना, कूट लेविन के अनुसार सीखना संज्ञानात्मक संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कूट लेविन के अनुसार सीखना संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव है। यह बहुत लोगों ने बोली है, पियाजे से लेके। सीखना संज्ञानात्मक संरचना में क्या है? बदलाव है, जो व्यक्ति तथा उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण, व्यक्ति तथा उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण में अंतरक्रिया का परिणाम है। यह इनका मशहूर स्टेटमेंट है, अंतरक्रिया का परिणाम है। यह थियरेटिकल है, इसको सूत्र में भी इन्होंने बताया। सीखना संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव है, यानी सीखना इन्होंने कॉग्निटिव फील्ड से जोड़ा है, इसलिए ये संज्ञानवादी कहलाते हैं, गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। इन्होंने कहा सीखना संज्ञानात्मक संरचना में क्या है? बदलाव है, जो किस में अंतरक्रिया का परिणाम है? किस में अंतरक्रिया का परिणाम है? व्यक्ति और उसके वातावरण। हालांकि इन्होंने व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बोला और वातावरण को मनोवैज्ञानिक वातावरण बोला। ये क्या है हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी हाँ, ये अंतरक्रिया नहीं लगेगा, एक ही आएगा। तो फिर अंतःक्रिया कैसे लिखोगे? ये संधि के नियम के साथ गलत है। विसर्ग का तो अर्थ ही दूसरा हो गया, विसर्ग कैसे आ जाएगा? इंटर और इंट्रा, अच्छा आप घनश्याम जी से पढ़ के आए हो क्या सब? चलिए, तो मेरे भाई तो हैं, पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। फिर उन्होंने पढ़ाया तो सही पढ़ाया होगा। इंटरेक्शन होता है, ये क्या होता है? इंटरेक्शन। ओके ओके, कोई बात नहीं, ध्यान इस पे दो। दो बातें याद रखनी है। कूट लेविन सीखना किसको बताते हैं? एक तो संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव है, और यह बदलाव किस कारण से होता है? व्यक्ति और वातावरण दोनों में अंतरिक्षण। और अब यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में इनकी आती है, पर ये दूसरे फॉर्म में आती है। कौन से फॉर्म में आती है? सूत्र वाले फॉर्म में आती है। तो लिखो तीसरी बात, कूट लेविन का प्रसिद्ध सूत्र, इसी को उन्होंने सूत्र में बताया। कूट लेविन का प्रसिद्ध सूत्र, और ये मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे। बताओ कोई भी मेरे को, कौन बताएगा? सुमन तुम बताओ, कूट लेविन का सूत्र आप बताओ। VU B इक्वल्स टू P इंटू E। ओके, पर उससे पहले F भी आता है, उससे पहले B भी आता है। शाबाश, नाइस। आपका क्या नाम है? प्रियंका कई बार बहुत अच्छे जवाब देती है। वो प्रियंका गायब है। ओके, यस, प्रसिद्ध सूत्र लिखो आप। लिखिए B इक्वल्स टू F P E। ये जाने कितनी बार आया परीक्षाओं में कि साहब ये सूत्र किसने दिया? आंख बंद करके कह देना ये किसने दिया? कूट लेविन ने दिया। B बराबर F इंटू P कोमा E। अब हम उस स्टेटमेंट को देखें तो सेम वही है। B का मतलब बिहेवियर। इनके एक्सप्लेनेशन भी पूछे, मैं लिखवाऊंगा नीचे।
यानी व्यवहार सीखना, व्यवहार एक ही बात है। अनुक्रिया, सीखना, व्यवहार, ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट टू सिमिलरिटी लिए हुए हैं। तो बिहेवियर क्या है? एफ का मतलब था फंक्शनल, फंक्शनल। पी का मतलब पर्सन, ई का मतलब इन्वायरमेंट, यानी व्यक्ति और वातावरण दोनों में इंटरेक्शन का परिणाम है। व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों में इंटरेक्शन का क्या है? परिणाम है, फलांक है, फंक्शनल फंक्शन है कि नहीं? तो उस स्टेटमेंट को इन्होंने सूत्र में दे दिया। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई ना? बोलिए सूत्र B इक्वल्स टू एफ पी ई। बोलिए B बराबर एफ पी ई। सिंपल, नीचे लिखना है। इसमें लिखो आप B इक्वल्स टू बिहेवियर, नीचे लिखना है B बिहेवियर है, एफ लिखने की जरूरत नहीं है। पी है, लेकिन पर्सन कौन सा, ये ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल पर्सन है, साइकोलॉजिकल पर्सन है, यानी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। ये मनोवैज्ञानिक शब्द दोनों में जुड़ना है। और ई इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट भी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण है। और ये व्यवहार है, पहले वाला। ओके, तो बहुत अच्छी सी बात बताई इन्होंने। सूत्र दिया B इक्वल्स टू एफ पी ई। इसमें B से बनेगा बिहेवियर, P से बनेगा पर्सन और E से बनेगा इन्वायरमेंट। F का मतलब फंक्शन। ओके, फलांक, फलांक। अब ध्यान दो, सूत्र के रूप में इस तरह से और थियरिटिकल रूप में हमारा व्यवहार व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों में अंतरक्रिया या अंतःक्रिया का परिणाम है। बात समझ में आई? ओके, अगली बात। चलूं आगे, आगे चलें। ओके, आगे लिखो। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में कुछ ज्योमेट्री के, ज्यामितीय, कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में कुछ मी छोटी की बड़ी, ती भी छोटी, अच्छा ती, ओके, ती बड़ी आएगी, शब्दों का प्रयोग किया। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में कुछ ज्यामितीय शब्दों का प्रयोग किया। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में कुछ ज्यामितीय शब्दों का प्रयोग किया है। बताओ कौन कौन से? पारुल एक आप बताओ, सुमन, प्रियंका, इधर, इधर। ओके, चलो कोई नहीं, पहली बार पढ़ने इसलिए नहीं पूछ रहा हूं। जो मेरे से पढ़ चुके हैं ऑनलाइन कभी, उनसे इसे सदीश के सुने। वाह लड़की कमाल, क्या नाम है? वनीता। बहुत दिनों बाद वनीता नाम जो वहां पे आया। एक बार पहले भी आपने बहुत अच्छा बताया था ना, है? हाँ, पर वो मेरे स्लिप हो जाता है। ओके, वनीता ने बहुत अच्छा बताया। तो कौन कौन से शब्द काम मिले? एक तो उन्होंने बोला वेक्टर एंड वैलेंसी। याद है वेक्टर एंड वैलेंसीज आप लोग यूज करते हो, मैथ्स में करते हो ना। हिंदी में कर्षण, सदिश कर्षण। तो कौन कौन से शब्द इन्होंने लिए? सदिश, से वो है कि वो है, चलेगा। कर्षण, इंग्लिश में वेक्टर, वैलेंसी, वीई आएगा, वैलेंस। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत शानदार सा शब्द काम मिला जो सुनीता ने बोला है, तलरूप। यह भी ज्योमेट्री का शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं टोपोलॉजी। एक इन्होंने बहुत अच्छा शब्द काम में लिया है, फील्ड। याद है फील्ड? फील्ड क्षेत्रफल को ही तो बोलते हैं।
आदि आदि। ये शब्द इसलिए मैंने आपको लिखवाया कि आपको थोड़ा इसका नॉलेज रहेगा कि इन शब्दों का प्रयोग करने वाले कूट लेविन हैं। और ये शब्द कहां से आए? तो मैथमेटिक्स से, ज्योमेट्री से आए, रेखा गणित से आए। हायर एजुकेशन की मैथ्स में है, तो आपने जो मैथ्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा। केमिस्ट्री, नई लड़की केमिस्ट्री, आप भी केमिस्ट्री में पढ़ती हो, वेक्टर वैलेंसी से पढ़ा आपने, संयोजकता पढ़ी है। ओके, चलिए अब इनकी दो बेहतरीन बातें। एक तो इनका मॉडल है बहुत सिंपल छोटा सा, जिसमें उन्होंने केवल एक चित्र के माध्यम से सारा समझा दिया। जैसे वो हमने सूत्र के रूप में लिखा था ना, फिर एक पहले डिटेल में थ्योरी में लिखा, फिर सूत्र में लिखा था, एक झटके में समझ में आ गया, बी बराबर एफ पी ई, आया कि नहीं आया? तो वैसे इनका जो मॉडल है, सिद्धांत है, उसके चित्र के जरिए हम समझेंगे। पहले एक छोटी सी बात समझ लो। एक शब्द बार बार हम बोल रहे हैं, टोपोलॉजी। क्या बोल रहे हैं? टोपोलॉजी क्या होता है? तो सुने, टोपोलॉजी का मतलब, तलरूप का मतलब क्या होता है? जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल है, एक रबड़ बैंड लीजिए। रबड़ बैंड समझते हो? रबड़ चोटे में डालते हो, रबड़ आप नोट की गड्डी में डालते हो। वो कहेंगे सर लड़कियों की बात करते हैं। ओके, रबड़ बैंड लिया, उसको एक कलर में डुबो, है ना, या इंक में डुबो दो, फिर उसको एक ब्लैंक पेपर पे रखो, क्या बनेगा? सर्कल टाइप कुछ बनेगा, लिप्स बनेगा। फिर उसको आप दोनों उंगलियों से ऐसे करो, फिर उसको वहां पे रखो, एक ऐसे लंबी आकृति बनेगी। फिर उसको ऐसे चार जगह से पकड़ के ऐसे करो, तो कभी पंचभुज बनेगा, कभी चतुर्भुज बनेगा, कभी क्या बनेगा, कभी क्या बनेगा, कभी अर्धवृत्त बनेगा। अलग अलग आकृतियां बनी ना, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। बोले आएगा ना? तो उसी तरह से हमारी जिंदगी है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। कभी बेटे का बर्थडे, कभी मेरे साथ मैडम है एक, उनके हस्बैंड कल फर्स्ट ग्रेड में हो गया था पॉलिटिकल साइंस में, वो बहुत खुश थी। तो कभी पति का जॉब, कभी सास से प्रेम ज्यादा। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, तकलीफें आती रहती हैं, कभी घर में कोई प्रॉब्लम, कभी कोई बात, कभी कोई चीज। तो जिंदगी में ये दबाव, उतार चढ़ाव, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ नेगेटिव चीजें हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ड्राइव करती हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में मदद करती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो वापस खींचती हैं। तो इन तमाम चीजों को उन्होंने नाम दिया कि व्यक्ति का मूल रूप जो है वो जीवन का उस रबर बैंड के समान है, जिसको हम तलरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलरूप बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो एक तो उन्होंने इसका यूज किया। दूसरा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, वैलेंसीज भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो ये क्या है? कुछ चीजें जो हमें मंजिल की तरफ ले जाती हैं, कुछ हमें वापस धकेलती हैं। इस पे इनका एक बढ़िया सा मॉडल है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आपने रीट में जरूर पढ़ा होगा, 1% गारंटी से आता है। यानी कोई भी लक्ष्य आपके सामने है, कोई भी, उस लक्ष्य में एक से ज्यादा बातें होती हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब। जैसे आप अभी परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी मिल गई, बाड़मेर पोस्टिंग है, तो अच्छा मजा आएगा, जॉब, सपना पूरा हुआ। खराब, घर से बाहर कैसे रहेंगे, जिम्मेदारी संभालनी है, शादी, अच्छी बातें, अमेजिंग चीजें शादी के बारे में, वो पॉजिटिव है। लेकिन कुछ शादी के बारे में खराब बातें भी है, मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा, वो नेगेटिव बातें भी है। तो आपको याद है वो चीजें, अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट, याद है? हिंदी में क्या बोला था उसको? उपागम, परिहार, संघर्ष, याद है? अच्छी चीजें उपागम, और खराब जिनको हम छोड़ना चाहें, अवॉइड करना चाहें, वो परिहार। उपागम, परिहार, संघर्ष, हिंदी में नाम बदलते हैं। कभी पद्धति वर्जन आता है, कभी उपागम परिहार आता है, कभी अप्रोच अवॉइडेंस आता है, कभी अप्रोच आता है ना, वो भी कूट लेविन का है। वो 3 या 4 प्रकार है, वो भी अभी हम बात करेंगे। ओके, इसके अलावा, आप सुन रहे हो मेरी बात? इसके अलावा और 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट में एक साथ लिख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या है वो? इनका चित्र क्या है, अब अप्रोच अवॉइडेंस क्या है। उससे पहले एक बात और लिखो, आप लिखिए कूट लेविन का सिद्धांत। हाँ, मेहंदी हमारी मैडम जो हमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने लगाई ना, मैंने नहीं लगाई, वो लगाई उन्होंने लगाई। पर अच्छी बात यह कि उन्होंने नींद में लगाई, नींद वाला ये मुझे थोड़ा सा याद है, पूरा याद भी नहीं है। ओके,
इस पे हमारी एनिवर्सरी पे हम मैडम को यहाँ ले आए, है ना? पक्का पक्का। चलो इस पे आओ, इस पे आओ, इस पे लिखो कूट लेविन का सिद्धांत। लिखिए कूट लेविन का सिद्धांत, कूट लेविन का सिद्धांत, कूट लेविन का सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत। तलरूप तो याद रह जाएगा आराम से। ओब्लिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी थ्योरी। एक नाम तलरूप सिद्धांत, दूसरा नाम टोपोलॉजी थ्योरी। कूट लेविन का सिद्धांत तलरूप सिद्धांत, ओब्लिक टोपोलॉजी थ्योरी, ओब्लिक क्षेत्र सिद्धांत। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ओब्लिक फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी किसकी? कूट लेविन की। वो क्षेत्रीय सिद्धांत एक कैटेगरी है, सबको ही बोलते हैं, और ये क्षेत्र सिद्धांत नाम है फील्ड थ्योरी का। तो फील्ड थ्योरी, ओब्लिक सदिशकर्षण सिद्धांत। ये दोनों नाम हमने आपको बताए थे। ओब्लिक वेक्टर, स्पेलिंग देखना सुनीता, वेक्टर वैलेंसी थ्योरी, ओब्लिक सही है वैलेंसी। वी ए आएगा या ई आएगा ये देखना। देखो आप, देख लो, जल्दी से देख लो। देखो तो मोनिका देखो, वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी, आई थिंक करेक्ट। ओके, वेक्टर वैलेंसी थ्योरी, ओब्लिक। एक इन्होंने अपना जो मॉडल दिया है, इसमें हमने बात करी ना कि सब जिस तरह से रबर बैंड को छोड़ दे मूल रूप में आ जाता है, कभी दबाव, कभी खिंचाव, कभी ये तकलीफ, कभी वो खुशियां, कुछ ऐसी चीजें जो मंजिल की तरफ ले जाती हैं, कुछ वापस खींचती हैं, है ना? तो जीवन की बात करी, तो ये होल लाइफ की बात करते हैं, संपूर्ण जीवन की। और एक कॉन्सेप्ट इनका आता है लाइफ स्पेस। क्या आता है? जिसको हिंदी में बोलेंगे जीवन दायरा। क्या बोलेंगे? तो वो भी इनका एक नाम है, ओब्लिक करके लिखो, जीवन दायरा। जीवन दायरा, ओब्लिक लाइफ स्पेस। आदि नामों से प्रसिद्ध है, आदि नामों से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। आदि नामों से प्रसिद्ध है, ए आएगा। ओके, थैंक यू मोनिका, अंकिता, सुनीता, सही है। वेक्टर एंड वैलेंसी थ्योरी। ओके, लिखा सबने? कूट लेविन के बारे में अब तक जो पढ़ा ठीक ठाक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ एक आध नए नाम आए हैं बस आपकी जिंदगी में। टोपोलॉजी, तलरूप। तो बोलिए पहला नाम क्या है? तलरूप सिद्धांत। मैडम आप भी बोलो क्या है? तलरूप सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी थ्योरी। अगला नाम क्षेत्र सिद्धांत। एक नाम फील्ड थ्योरी, एक नाम सदिशकर्षण सिद्धांत, एक नाम वेक्टर वैलेंसी थ्योरी, एक नाम जीवन दायरा, और एक नाम लाइफ स्पेस थ्योरी। अब बनाइए इनका मॉडल चित्रात्मक रूप में। सबको ऐसा बनाना है। ये कहते हैं कि सब ये जो है पूरा का पूरा हमारा जीवन है, ये है लाइफ स्पेस। ये क्या है? लाइफ स्पेस। ये जिंदगी है सब हमारी, और इस जिंदगी में यहां पे है हमारी मंजिल, गोल। ये क्या है? गोल। और इसमें कहीं हम हैं, पी का मतलब पर्सन। ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, होल एनवायरमेंट ऑफ द लाइफ इज लाइफ स्पेस। और इसमें क्या होता है? इसमें मंजिल की तरफ जाते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं, इनको बोलते हैं बैरियर्स। शाबाश, बैरियर, बैरियर, ये बैरियर है। और खास बात, इधर और इधर दोनों तरफ कुछ अच्छी बातें हैं। ड्राइव फोर्स है, ड्राइव, बनाओ बनाओ यो,
वेक्टर। लेकिन वेक्टर और वैलेंस केवल पॉजिटिव नहीं है, खराब भी है, जिसको उन्होंने बोला जो अवरोध पैदा करते हैं उसके लिए एक शब्द है बढ़िया सा, रिस्ट्रेन। ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, RISTRAINING, रिस्ट्रेनिंग फोर्स वेक्टर। तो ये तो क्या करता है, मंजिल से दूर करता है और वो मंजिल की तरफ धकेलता है। इस तरह से इन्होंने मॉडल दिया। एक इन्होंने बोला कि जो हमारे वातावरण में नहीं है वो फॉरेन हल है, एक फॉरेन हल भी इन्होंने बोला है, कभी फर्स्ट ग्रेड में ये बातें आ सकती हैं। फॉरेन हल मतलब जो हमारे वातावरण में है ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉरेन हल है। थोड़ा सा समझना है बस, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ओके, नीचे लिख देना कूट लेविन का सिद्धांत, कूट लेविन का मॉडल। एक कूट लेविन का मॉडल है, वेक्टर वैलेंस साथ ही है। कहां है, फॉरेन हल में, फॉरेन में FOE और लगा दूं, ओके शाबाश, कितना करेक्ट कराओगी तुम हमको, अच्छी बात है। एक अलग सी पढ़ाई कर रहे हैं ना हम, थोड़ा सा है ना, मास्टरी मास्टरी। अभी ब्रूनर भी बाकी है, वो भी करवाएंगे आपको। सैटरडे को मेरी आपको लेने की जरूरत नहीं है, वापस लर्निंग शुरू करूंगा, है ना। कुछ चीजें कोहलबर्ग वगैरह भी करूंगा सेकंड ग्रेड में। सैटरडे को 4 घंटे क्लास होगी, है ना, आपकी जो चलती रहेगी वो चलती रहेगी ऑफलाइन। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है। सबने लिखा, लिखा ना, बना लिया, बना लिया ना, एक बार घर पे वापस जाके बनाना। ओके, क्या क्या है, एक तो पी, क्या है पी का मतलब क्या है, पर्सन। और ये पूरा जो लाइफ स्पेस है, दरअसल ये होल इन्वायरमेंट है। ये क्या है, होल इन्वायरमेंट है, मतलब पूरे जिंदगी का माहौल है, वातावरण है। इसको उन्होंने बोला लाइफ स्पेस। तो लाइफ स्पेस एक शब्द आ गया। वेक्टर 2 जगह लिखा है, वेक्टर सुन रहे हो। वेक्टर में क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मंजिल की तरफ ले जाती हैं, वो तो ड्राइव फोर्सेज कहलाती हैं, ड्राइव फोर्सेज। और कुछ रोकती हैं, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज कहलाती हैं। आप इंग्लिश का शब्द नहीं आए तो चिंता नहीं करना, ये तो रुकावट पैदा करती है मंजिल की तरफ जाने में, और वो मंजिल की तरफ भेजती हैं। कुछ अच्छी बातें सुखद, जो अभी मैं आपको बताऊंगा अप्रोच अवॉइडेंस में। कुछ खराब बातें हमें उस लक्ष्य की तरफ जाने से रोकती हैं, और अच्छी बातें हमें लक्ष्य पे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा इन्होंने बोला। तो एक इनका एक मॉडल है। एक ध्यान रखना, पी का मतलब पर्सन। इन्होंने बोला पर्सन नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल पर्सन है। क्या है, तो क्या फर्क है व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति में। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति में कैसा वो दिखता है बाहर से, कैसी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसा उसका चेहरा, फेस, सब कुछ है, कैसे उसके बिलीफ्स हैं, कैसे उसके मोटिवेशन है, कैसी उसमें एबिलिटीज हैं। यानी एक व्यक्ति की तमाम विशेषताएं जो दिखती है, साथ में तमाम वो विशेषताएं जो नहीं दिखती पर उसमें हैं, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। और मनोवैज्ञानिक वातावरण किसको बोलते हैं, सुन लें। कूट लेविन ने क्लियर किया इसको कि फिजिकल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक फर्क है, ध्यान दो। भौतिक वातावरण क्या है, उनका जो एग्जांपल है वो सुने। जैसे इस रूम में हम सब पढ़ रहे हैं ना, फिजिकली है। एक सांप आ गया, क्या आ गया, अंदर आ गया कमरे के, पर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। क्या वो हमारे भौतिक वातावरण में आ गया स्नेक, बोलिए, भौतिक वातावरण में आया कि नहीं आया, आ गया। दूसरा कोई देख रहा है कैमरा लगा के, उसको पता है सांप आ गया, सांप इनके पास, वहां आ गया बीच में। लेकिन क्या आपकी स्टडी पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं। और फिर मोनिका की नजर पड़ती है तो क्या होगा, पूरी क्लास उथल पुथल, बोलिए होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही आपकी नजर पड़ी उस पर, आपके परसेप्शन में वो आया, तब
ये मनोवैज्ञानिक वातावरण बन गया। क्या बन गया? मनोवैज्ञानिक वातावरण। और भले ही उससे पहले क्या क्या होता होगा हमारे आसपास हमने नहीं देखा, तो हमारे मनोवैज्ञानिक वातावरण में वो चीज नहीं आई। तो इसको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बोला कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों में इंटरेक्शन होता है, उसी से हम सीखते हैं या वही व्यवहार है। ये इनकी सिंपल बात। ओके, अब आखिरी बात, ये बेटा लिख लिया सबने? ओके, अब लिखें आखिरी बात, और वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। ओके, द्वंद्व सिद्धांत, कूट लेविन। परीक्षा में ऐसा भी आया, द्वंद्व सिद्धांत किसका? कूट लेविन का। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो इसमें लिखो आप, कूट लेविन ने, लिख रहे हो सब लोग? कूट लेविन ने, हाँ हाँ, संघर्ष एक ही बात है, द्वंद्व संघर्ष एक ही बात है, बिल्कुल। संघर्ष बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, इसी को संघर्ष भी बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष ही तो है, द्वंद्व समास ही तो है, दिन और रात ही तो है, एक जैसी दो चीजें तो हैं। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष एक ही बात है। क्या है ये? आप लिखें, कूट लेविन के अनुसार, कूट लेविन के अनुसार, कूट लेविन के अनुसार जब, कूट लेविन के अनुसार जब व्यक्ति के लक्ष्य, गोल, कूट लेविन के अनुसार जब व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के, व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के सकारात्मक एवं नकारात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक, कूट लेविन के अनुसार जब व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हो तो द्वंद्व अथवा संघर्ष, तो द्वंद्व अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हो तो द्वंद्व अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। लिखा सबने? नीचे लिखो, लेविन, केवल लेविन, कूट लेविन लिखो तो बढ़िया है। लेविन इनके निम्न प्रकार बताते हैं। लेविन इनके निम्न प्रकार बताते हैं, यानी ये संघर्षों के प्रकार कौन से हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले लिखो, एक नंबर, हिंदी में एक शब्द आता है उपागम। देखो हिंदी में बदलेंगे शब्द, उपागम परिहार संघर्ष या उपागम परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार संघर्ष। उपागम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अप्रोच। ये इंग्लिश वाला याद रखना। परिहार का मतलब छोड़ना, अवॉइड करना होता है, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस। अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी आपको पता है अप्रोच को हम हिंदी में पद्धति भी बोलते हैं। तो मुझे याद है अपने आरपीएससी में आया था, इसके लिए शब्द आया था पद्धति, और अवॉइडेंस के लिए आया था वर्जन, पद्धति वर्जन। तो पद्धति वर्जन भी इसको बोलते हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये याद रखना है अप्रोच अवॉइडेंस, तो दो ही शब्द याद रखने हैं, एक अप्रोच एक अवॉइडेंस। लिखा सबने? याद रखना, अप्रोच है पॉजिटिव, अप्रोच क्या है, और अवॉइडेंस है नेगेटिव। यानी अच्छी कोई चीज है तो हम उसके पास जाना चाहेंगे,
और खराब है तो उसको हटाना चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे। ओके, तो इसमें लक्ष्य तो एक ही होगा, लक्ष्य क्या है, एक ही है, लेकिन उसके प्रभाव एक से ज्यादा होते हैं, तब ये मामला होता है। लिखो इसमें, जब जब लक्ष्य के प्रभाव धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हों, जब लक्ष्य के प्रभाव धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हों, जब लक्ष्य के प्रभाव धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हों, मतलब आगे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जब लक्ष्य के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रभाव हों तो उपागम परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है। ये तो पता ही है हमको, उपागम परिहार ही तो लिख रहे हैं, इसलिए केवल इतना लिख दो, जब लक्ष्य के प्रभाव क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। और एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये, एग्जाम्पल तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो ना। क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की जॉब लगी, तो अब जॉब उसका एक लक्ष्य है, तो पॉजिटिव बात तो क्या है, सपना पूरा हो गया, पैसे आएंगे, अच्छी बात है। नेगेटिव बात क्या है, छोटे बच्चे को कैसे पालूंगी, माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा, सास ससुर का क्या होगा, दूर जाना है। तो घर से दूर जाना है वो है अप्रोच या अवॉइडेंस, और नौकरी ज्वाइन करना, बोलो अप्रोच। तो बात समझ में आई आपको। ऐसे एक लड़की की, उसमें एग्जांपल है टोटल का, एक लड़की की शादी हो रही है अपने बॉयफ्रेंड से, मतलब वो जिसको चाहती है उसी से शादी हो रही है, घर वाले ने कहा ओके कर ले, हाँ यस, पर वो बेरोजगार है। तो एक तो अच्छी बात की शादी उससे हो रही है जिसको हम पसंद करते हैं, दूसरी बात गरीबी, या फिर वो फॉरेन रहता है, देश छोड़ना। बात समझ में आई। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा, 2 नंबर लिखो, उपागम संघर्ष। उपागम ऐसा भी होता है जब दोनों पॉजिटिव हो तो भी। उपागम संघर्ष इंग्लिश में लिखना है सबको, बोलिए क्या लिखेंगे। यस, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव धनात्मक हों या सकारात्मक हों, पहले धनात्मक लिखा कि सकारात्मक, धनात्मक, ओके। जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर इनमें 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा मल्टी अप्रोच आ जाएगा। जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव धनात्मक, पॉजिटिव या सकारात्मक या अच्छे हों, धनात्मक, जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव, स्प्लिट ऑफ पेन बहुत होता है मेरा, धनात्मक हों, बस तब उपागम संघर्ष उत्पन्न होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लो, जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव धनात्मक हों। ओके, तो इसके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, बोलो क्या। एक तरफ एसआई में नंबर आ गया, एक तरफ लेक्चरर में आ गया, तो इसको लेक्चरर ज्वाइन करूं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनूं, दोनों तरफ पॉजिटिव है। एक लड़के की सगाई के लिए ऑफर आ गए, दोनों ही लड़कियां खूबसूरत हैं, इससे करूं कि इससे करूं, वो अप्रोच है। इधर रसगुल्ला, इधर गुलाब जामुन, क्या लोगे, ओके। तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि रसगुल्ला लूं कि गुलाब जामुन लूं, तो ये दोनों क्या हो गए, बोलो अप्रोच। क्या बोलेंगे इसको, अप्रोच। ओके, तीसरा, देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल आया था, एनसीईआरटी में दे रखा है, सुन रहे हो मेरी बात, कि एक लड़की है, आजकल पता है बहुत ऐसा, एक वो कौशल्या चौधरी को जानते हो आप, मैं कल ही देख रहा था, वो जोधपुर की एक महिला है ना। तो वो क्या करती है पता है, उन्होंने पहले घर में यूट्यूब वीडियो बनाया 1.5 साल तक मारवाड़ी में, फिर उन्हें वो खाना बनाने का, यस कुकिंग का, फिर कुछ चला नहीं उनका बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने पहले हिंदी में बनाती थी वो, है ना, फिर उन्होंने मारवाड़ी में बनाया तो वायरल हो गया। फिर अभी कौन से पे, सोनी टीवी पे वो मास्टर शेफ है भारत की, 15 मिलियन वो है फॉलोअर्स। ओके, तो वैसे
बहुत स्कोप है आजकल, है ना, सोशल मीडिया में और कई जगह है भी, और संघर्ष भी बहुत है। सुन रहे हो मेरी बात? तो एक लड़की है, वो मॉडल बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? इसलिए वो अब मॉडल बनने के लिए पोर्टफोलियो अपना बना लेती है, पूरा एल्बम, और एकदम सब डांस वांस सब सीखती है, एकदम फिजिकल फिटनेस भी है, सारी चीजें। अब वो हर जगह अपने ऑडिशन के लिए भेजती रहती है ना। तो एक बार क्या होता है, उसके पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि हम आ रहे हैं आपके शहर में और आपका ऑडिशन के लिए चुनाव कर लिया गया। जो 50 गर्ल्स को इनवाइट किया है या 20 गर्ल्स को इनवाइट किया, उनमें एक आप भी हो, आप आ जाओ। तो उसके लिए अच्छी बात खबर है कि खराब? बोलो, अच्छी खबर है, क्योंकि सपना पूरा हो रहा है। लेकिन नीचे लिखी हुई एक बात ने उसको टेंशन दे दी। नीचे लिखी है कि उसमें शहर के सभी गणमान्य लोग आएंगे, बिरला ऑडिटोरियम में होगा, जयपुर में। वो जयपुर की रहने वाली है वो। तो वहां सबके सामने आपको कैट वॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैट वॉक करना पड़ेगा। जैसे भी आपने देखा ये मिस राजस्थान वगैरह में, तो कैट वॉक उसको पसंद नहीं है, सबके सामने मैं तो ऐसे नहीं चलूंगी। तो एक चीज तो उसकी अच्छी है, एक चीज उसकी खराब है। तो बोलिए ये कौन सा? उपागम परिहार, इंग्लिश में अप्रोच अवॉइडेंस। अब सिंपल। तीसरा लिखो, परिहार परिहार संघर्ष। परिहार परिहार भी होता है, परिहार परिहार संघर्ष। परिहार परिहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच। हाँ, कौन सी? कौन से वाले में? मॉडल बनना चाह रही है, उसके लिए खबर आ गई कि आ जाओ इंटरव्यू आपका। कैट वॉक नहीं समझती आप? हाँ, ये ऊपर वाले का बताया था मैंने। वो एग्जांपल किसका बताया था? ऊपर वाले का बताया था। एक अच्छी बात, एक खराब बात। ठीक है, ओके। अब क्या है? परिहार परिहार संघर्ष, अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच। DEN है कि DA है? इसमें क्या होगा? दोनों ऋणात्मक लिखो। जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव ऋणात्मक हों, जब लक्ष्य के दोनों प्रभाव ऋणात्मक हों। देखो कैसी साइकोलॉजी है ना, कि आपको नौकरी भी दिलवाती है। नीचे वाले का अभी बताता हूं, एग्जाम्पल तो हम सारे बताते हैं, क्रिस्टल क्लियर करके तो हम चलते ही हैं। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आई। हालांकि कुछ मुश्किलें भी थी। तो सुमन, तुम जितना इंटरेस्ट ले रही हो, है ना, हमारी क्लास से बहुत से टॉपर्स निकलेंगे इस बार, पता है। पर आपका कंपटीशन इनसे है जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन हमसे। उनको भी तो बीट करना है, वो भी आपके साथ ही है, बीट क्या करना है। ओके, अच्छा, मैं देखता हूं बहुत से यूट्यूब पे लोग बताते हैं ये बुक मुझे बड़ी वो होती है, उसको बंद कर देता हूं। क्या बुक बता रहे हैं? किसकी बुक बता रहे हैं? वो जिनकी बुक बता रहे हैं उनके आंसर की में 30 में से 16-17 ही होते हैं, पर खुद का नंबर आ गया तो साहब क्या हुआ? आपको पता है, कोई भी हो सकता है। अभी मैथ से में क्या हालत हुई पता है? भीड़ उनको देखती भी है। ओके, कोई नहीं। यस, परिहार परिहार में क्या होगा? दोनों बातें खराब। आप ध्यान दो, दोनों बातें खराब। आप में से बहुत से आजकल ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं। मैं मेरे स्कूल में हूं तो मेरे साथ 15 से ऊपर का स्टाफ है, 6-7-8 तो मैडम है। तो मैडम घर की बात ज्यादा बताती हैं, वो रोज सारी बातें करते हैं बैठ के। जैसे आप चाय वाय लेके आती हो ना मैडम, वैसे वो भी रोज कुछ टिफिन में लेके आती हैं बना के, वो अलग अलग चीजें। सर, हाँ, हम कुछ नहीं ले जाते, हम तो उनकी कोई आफत आती है तो निपटा देते हैं, सलटा देते हैं। सीसी चल रहा है साहब, ये बच्चों के लिए निकालने हैं, टेस्ट पेपर नहीं 1 मिनट में निकलवाते हैं। तो वो बताते हैं। तो पता है क्या हालत है? सब अभी तो सब मोस्टली सीकर से अप डाउन ही कर रही है, अपने बच्चों को सबको वहीं डाल रखा है। ये बहुत पैनिक है, ये बहुत पैनिक है। एक बच्चे के मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, ठीक है, वो अलग ही है। उसको तो अभी वो घटना बताई थी मैंने आपको शुरू में, याद है उस दिन कितनी चर्चित हुई थी। आईएएस, वो तो डॉक्टर है और वो आईआईटीएन है, बहुत बड़ा बंगला दिल्ली में बनाया, एक ही बेटा था, उसको पसंद था पियानो और वो म्यूजिक में गिटार ले आया था वो। पर दोनों की जिद थी,
सुसाइड किया उस बच्चे ने, आया था ना अपने भास्कर में और पत्रिका में सब जगह। तो इस एग्जाम्पल में मम्मी पापा दोनों क्या हैं? टीचर। पापा कहते हैं मैथ्स ले और मम्मा कहती है साइंस ले। उसको दोनों ही पसंद नहीं है, उसको ना मैथ्स पसंद है और ना साइंस, लेकिन क्या करे, चॉइस दो ही है, इधर कुआं इधर खाई। ये क्या है? परिहार परिहार संघर्ष। ओके, फाइनली चौथा लिखो। क्लियर है आपको? चौथा लिखो, बहु उपागम परिहार संघर्ष। बहु उपागम परिहार संघर्ष। बहु उपागम परिहार संघर्ष। तो बहु आ गया तो शब्द क्या लग जाएगा? मल्टी। मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। बहु उपागम परिहार संघर्ष। तो कूट लेविन साहब का काम कमाल का है ना। कूट लेविन किसके जनक है? समाज मनोविज्ञान। इनकी दो किताबें थी, एक में तो नाम आता है टोपोलॉजी क्या, और एक में फील्ड थ्योरी। शाबाश, डूइंग वेल। टोपोलॉजी, फील्ड थ्योरी। चलिए, इसमें क्या होगा लिखो, जब किसी लक्ष्य के बहुत से धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रभाव हों। जब किसी लक्ष्य के बहुत से धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रभाव हों। जब किसी लक्ष्य के बहुत से धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रभाव हों, यानी सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव हों।